ओ माय गॉड, लिटरली मेरे मुंह से निकलने वाले पहले सब जब मैंने नीतीश तिवारी की रामायण का अनाउंसमेंट टीजर देखा, एंड बाय गॉड सच में इस मूवी के जब रूमर्स आई थी कि ये मूवी बन रही है, तब से एक अजीब सा डर था। पर ये डर इस बात का नहीं था कि ये मूवी अच्छी होगी या बुरी होगी, पर ये डर इस बात का था कि क्या इंडियन सिनेमा सच में आदिपुरुष के बाद तैयार है रामायण जैसी पवित्र कथा को फिर से छूने के लिए। आदिपुरुष क्या था, क्यों था, किसी को कुछ नहीं पता है, और फ्रेंकली अब किसी को जानना भी नहीं है। जब वो फिल्म आई थी तो ऑडियंस ने उसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने भगवान नाम के नाम पर इमोशंस नहीं बल्कि एक्सप्लॉयटेशन बेचा था। वो एक जोक था, वो एक स्कैम था जो कि सिनेमा जगत की हिस्ट्री के अंदर दिखा जाएगा। और सच कहूं तो ना तो ओम रावत, ना प्रभास और ना ही टी सीरीज किसी ने भी उस प्रोजेक्ट को सीरियसली नहीं लिया। किसी ने भी सीरियस के साथ, एक श्रद्धा के साथ उस चीज को हैंडल किया था। वो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक जिम्मेदारी थी जो उन्होंने बिल्कुल लिटरली वेस्ट कर दी। लेकिन अब नीतीश तिवारी की रामायण सब कुछ प्रोमिसिंग लग रहा है, और इसका पहला सिग्नल इसी से मिलता है कि इसका हिंदी में टाइटल रामायण नहीं बल्कि रामायणम है। शायद तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, बट मेरे लिए एक प्रूफ है कि इस बार मेकर सच में स्टोरी को जैसा है वैसा दिखाना चाहते हैं। ये कोई नई जनरेशन ने रामायण बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो उस कहानी को जैसा है वैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाइन में कहूँ तो वो इस मूवी को बड़ी ही श्रद्धा के साथ बना रहे हैं, और टीजर भी कोई टिपिकल बॉलीवुड जैसा नहीं है जैसे आदिपुरुष का था, जहाँ पे मैं आ रहा हूँ विध्वंस करने, यानी कि ऐसे कोई बड़ा चढ़ाकर बाहुबली की तरह डायलॉग्स नहीं है। इनफैक्ट इसमें कोई डायलॉग्स ही नहीं है, हर चीज हमें दिखा के बताइए। इसके स्टार्टिंग के अंदर जो विजुअल्स थे, सब कुछ चीख चीख यही कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये अच्छा है, ये तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे उतरेगा, ये तुम्हारा स्कैम नहीं करेगा, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेगा, तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर इस कहानी के लिए थोड़ी इज्जत और बढ़ा देगा। इंडियन सिनेमा के लिए तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। ये सिंपल सा ग्लिम्स विजुअल टोन सेटर था, जिसमें ज्यादा कुछ रिवील नहीं है, जिसके अंदर यश का तो पूरा लुक भी नहीं दिखाया गया है। बस छोटा सा एक सेकंड का ही मान लो, बस इतना ही ग्लिम्स है जो कि एक किसी काली गुफा के सामने है। और फ्रेंकली मुझे उसने आदिपुरुष की पीटीएस दे दी कि भाई यार फिर से क्या कर दिया यार, रावण को फिर से किसी ब्लैक चीज के सामने दिखा दिया, फिर से लंका को काला तो नहीं कर रहे। बट खैर वो तो सिर्फ एक सेकंड का था, उससे हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो लंका ही है, हो सकता है कि एक्स्ट्रा शूट किया, कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ एक सेकंड के लिए रणबीर एज ए भगवान राम दिखते हैं। उस एक फ्रेम में जो हो रहा है वो फील होता है, एक संतुलन, एक ग्रेस, एक शक्ति जो स्क्रीन पर महसूस होती है। उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, तुम लिटरली कहोगे कि हाँ ये रणबीर नहीं बल्कि भगवान राम है। अब क्या रणबीर अरुण गोयल का चार्म मैच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका जवाब तो हमें मूवी या उसके ट्रेलर को देखने के बाद ही पता चलेगा। इस छोटे से ग्लिम्स के अंदर मूवी कैसे होने वाली है, रणबीर कैसे दिखने वाले हैं, वो भगवान राम के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें बस एक सेकंड के ग्लिम्स में, एक सेकंड के टीजर में बताना थोड़ा सा मुश्किल और अनफेयर भी है। ये चीजें सिंपली प्रेडिक्ट करना कि यार ये है वो है, तो वो गलत बात है। अगर तुम्हें कोई भी बोले कि यार ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है, वो बस तुमसे कमेंट करवाना चाहता है, वो बस रेज बेट खेल रहा है, ऐसे बेट खेल रहा है, वो अपने इंटरेक्शंस बढ़ाना चाहता है, कमेंट्स बढ़ाना चाहता है। अगर तुम्हें कोई भी इस मूवी के लिए, इस छोटे से ग्लिम्स के लिए बोले ना कि यार अच्छा नहीं है, तो समझ आना कि बस वो खुद एक स्कैम है। लेकिन मैं एक चीज कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि इसका बैकग्राउंड स्कोर, वीएफएक्स इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड को रीडिफाइन करने वाला है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर की जिम्मेदारी ली है ए आर रहमान और हांस जिमर ने, जो कि तुम्हें पता ही है, उनका कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, दोनों लेजेंड्स हैं। और वीएफएक्स का काम संभाला है डीएनजी स्टूडियो ने, जिसने 8 एकेडमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। लाइक दुनिया का टॉप टायर विजुअल टीम इस कहानी को सजाने वाला है। तो हाँ, अभी कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो दिखाया गया है उसमें एक इंटेंट है, एक रिस्पेक्ट है, एक प्रॉमिस है। इस बार लगता है कि कोई सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि कहानी दिखाने के लिए रामायण बना रहे हैं। तुम्हें कैसा लगा? मुझे अपना बाकी तुम्हें कैसा लगा? मुझे तुम्हारे ओपिनियन भी जानने हैं। क्या तुम्हें ये आदिपुरुष 2 लग रही है, या फिर तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि यार हाँ इस बार अच्छा है, इस बार सच में कहानी अच्छी तरीके से दिखने वाली है? तो जाते जाते ये चीज मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। तब तक के लिए देखते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।